Good evening, students. This is Dr. Praveen Tripathi, Faculty of Psychiatry, and we are starting with this 100% honest interview series where we focus on the journey of the students and their message for their juniors and not on any kind of promotion. So, for that, I have the pleasure of interviewing Dr. Gunveen, who just got a stupendous rank of 333 in the INICT 2022. So, Dr. Gunveen, many congratulations. Thank you so much, sir. तो डॉक्टर गुनवीन, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। आपने कहाँ से एमबीबीएस किया है और आपने कब एमबीबीएस खत्म किया, और वाज दिस आईएनआईसीटी योर फर्स्ट अटेम्प्ट या पहले अटेम्प्ट कर चुके थे? Sir, I have studied. I am from 2016 batch. ओके I have studied from a private college. Comet Cape, ओके Karnataka. राइट I gave my first INICET in June session, ओके in which I got some 15,000 rank, and ठीक my है first NEET attempt was also in May only. In that, I also got 13,000 rank. So this ओके was my second attempt this ओके this time. लेकिन So आपका इंटर्नशिप खत्म अभी हुआ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, this year June. जून में। तो मतलब इंटर्नशिप खत्म होने के 3 महीने बाद या 4 महीने बाद ही आपने यू हैव अपीयर्ड फॉर द आईएनआईसीटी, राइट? Yes, yes, sir. ठीक है। सो गुनवीन, आपकी जो स्टोरी है उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है प्राइवेट कॉलेज। उसका रीजन ये है Yes, sir. कि आपने भी देखा होगा और हम भी देखते हैं कई बार बहुत सारे बच्चे हु गो टू प्राइवेट कॉलेजेस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। उनको लगता है कि इफ आई वेंट टू अ प्राइवेट कॉलेज मे बी आई एम नॉट दैट गुड। और कई बार हमने उल्टा भी देखा है, कुछ दूसरे कॉलेजेस के बच्चे बुली करना या मतलब कई उल्टे उल्टे कमेंट कर देना, इस टाइप की चीजें करते हैं। तो थोड़ा बहुत ऐसी ना एक थॉट कुछ बच्चों के मन में है कि प्राइवेट कॉलेज मतलब कुछ इन्फीरियर। लेकिन आपने प्रूव किया है कि कॉलेज प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, छोटा हो, बड़ा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बंदे में दम होना चाहिए। क्या बोलोगे इसके बारे में? सर, ये एक जनरल थॉट है सबके माइंड में। मतलब जो प्राइवेट में है उसके मन में भी होता है, जो गवर्नमेंट में है उसके मन में भी होता है कि प्राइवेट का है। सर, हम्म प्राइवेट वाला क्या एक्चुअली जो कॉलेज जिसमें वो होता है उसमें भी एक एटमॉस्फेयर भी ऐसा होता है कि हम्म मतलब वो, हाँ, प्राइवेट में है तो मतलब एक मोराल भी नहीं होता उस बंदे का। हम्म सर मतलब आई वांट टू से कि सब माइंड में है। हम्म मतलब मैंने अपने सीनियर्स को देखा या फिर मैंने भी देखा, जबकि प्राइवेट कॉलेजेस से यार होते हैं एडमिशन, ऐसी बात नहीं है। हम्म तो मतलब मेरे को लगा कि हाँ, मतलब वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो सर मतलब वही एक बात है, मतलब और कुछ नहीं है सर। सिर्फ इट्स इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स इटसेल्फ फ्रॉम द प्राइवेट कॉलेज। हम्म इट्स नॉट लाइक इट्स इन द माइंड ओनली, नथिंग एल्स है। इट्स इन मतलब द खुद माइंड। अगर सोचे। हाँ, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली डॉक्टर गुनवीन की, माइंड की बात डेफिनेटली 100% ठीक है। बट वो जो एटमॉस्फेयर की बात है उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो जैसे यस आपने सर। आपने दोनों बातें बोली कि थोड़ा सा कई बार एटमॉस्फेयर उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन आपने एट द सेम टाइम अपने सीनियर्स को देखा कि जिनका हुआ, तो आपने कहा आपका क्यों नहीं हो सकता। तो थोड़ा थोड़ा इस बारे में और मतलब बताओगे एग्जैक्टली क्या क्या थॉट है आपका इसके पीछे? yes sir, like when I was preparing during I started actually preparing from COVID time when ठीक है। lockdown was there. तो सर मतलब मैं उस टाइम पे इंटरव्यू देखता था कि इंटरव्यू जब किसी का रिजल्ट आया तो इंटरव्यू होते थे, तो देखता था कि हाँ प्राइवेट कॉलेज से है। तो हम्म ऑब्वियसली वो बूस्ट करता है अपने हम्म प्रिपरेशन को या फिर मतलब माइंडसेट को, सबको, कि हम्म हाँ प्राइवेट कॉलेज ऐसा नहीं है। सिर्फ एक थॉट प्रोसेस है जनरल कि प्राइवेट कॉलेज है तो फिर मतलब, हाँ मतलब, और सर प्राइवेट कॉलेज वाले का मतलब पहला रहता है कि हाँ बस गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। वो ये हम्म नहीं सोचता कि अच्छा मिले कैसे मिले, बट फर्स्ट थिंग इज कि हाँ भाई पीजी है तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, पहले बात ये है। बस हम्म इतना होता है। और हम्म सर दैट इज देयर कि द जनरल एटमॉस्फेयर इज लाइक दैट कि हाँ लोग ऐसे बना देते हैं कॉलेज के अंदर कि हम्म मतलब अब तो प्राइवेट में है तो कहाँ ही होगा, मतलब ऐसे। हम्म बट बात वही है कि अगर मतलब बैठना है, सोचा है, सोच ले ही करना है, तो मतलब बस बैठना पड़ेगा, तो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल। दैट थिंग that thing obviously helps ki clinical exposure is more in, like, most of the government colleges. हम्म Clinical exposure and everything is more, हम्म that gives them an edge. But मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ उसके बेसिस पे प्रिपरेशन इज अ होल डिफरेंट बॉल गेम, like totally एग्जैक्टली different. बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हो डॉक्टर गुनविन, मुझे नहीं लगता। देखिए, आई थिंक शायद गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्लिनिकल एक्सपोजर ज़्यादा होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन उस क्लिनिकल एक्सपोजर से क्या सीरियसली एमसीक्यूज ज़्यादा सही हो जाएंगे, ये क्वेश्चन है। और दूसरी बात ये भी है कि जैसे मैं दिल्ली के एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, यूसीएमएस से। लेकिन हम लोग जब वार्ड्स में जाते थे तो हमारा मेन एम तो अटेंडेंस लेना होता था। हमारा एम तो कभी था ही नहीं क्लिनिकल एक्सपोजर ज़्यादा करने का।
तो मुझे लगता है बहुत अलग अलग चीजें हैं दोनों, एंट्रेंस पास करना और क्लिनिकल एक्सपोजर। पीजी करते हुए डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, लेकिन एज अ एमबीबीएस स्टूडेंट तो आई डोंट थिंक इतना फर्क पड़ता होगा। तो वही एक यही यही एक थॉट है जो प्राइवेट कॉलेज के वाले के स्टूडेंट के मन में होता है कि हाँ हाँ। मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में तो अच्छा एक्सपोजर होगा, तो हाँ मतलब सर एक बना दिया गया है ऐसे कि हाँ हम्म। ये भी काफी हेल्प करता है, इट हम्म। डज हेल्प, आई एम नॉट सेइंग इट डजंट हेल्प एट ऑल, बट इट डज हेल्प द एक्सपोजर थिंग कि एमसीक्यूज हाँ कि रियल लाइफ में देखता है तो थोड़ा रिलेट करता है, बट हम्म। आई डोंट थिंक कि सिर्फ वही है हम्म। कि मतलब सिर्फ, बट सर एक ये प्राइवेट में है ये मन की हम्म। मतलब होता है कि ऐसा कि ये सब भी हेल्प करता है तो ये तो हमारे में नहीं है तो वो सब। हम्म। नहीं, बट डेफिनेटली डॉक्टर गुनवीन जैसे आप हैं और आपके ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि डिफरेंट कॉलेजेस से आते हैं, दे गेट ग्रेट रैंक, एंड देन यू गाइस बिकम इंस्पिरेशन फॉर योर जूनियर्स। ये सारा सारा गेम ना एटमॉस्फेयर का जो आपने बोला वही है। मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैं यूसीएमएस से हूँ दिल्ली में, और मैंने शायद 2011 में, हाँ 2011 में मैंने एग्जाम दिया था। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, एज यू नो, दिल्ली का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस जो है, एम्स के बाद सबसे अच्छा माना जाता है। तो जब हम लोग एमबीबीएस में थे उस टाइम पे, दिल्ली का जो पीजी एग्जाम होता था उसमें मैमसी का मतलब कंप्लीट डोमिनेंस हुआ करता था। मतलब अभी भी डोमिनेंस है, पर उस टाइम पे ऐसा था कि 100 में से 95 एमसी के सिलेक्शन हो जाते थे, और यूसीएमएस और हार्डिंग के बहुत कम होते थे। तो हमारे एक सीनियर थे डॉक्टर विशाल शर्मा करके, उन्होंने पहली बार आई थिंक 2008 या 9 में रैंक 6 किया दिल्ली में। और उसके बाद सडनली हॉस्टल की पूरी हवा ही चेंज हो गई। एकदम से हो गया यार, पढ़ाई करो रैंक लानी है। और आई थिंक 2010 से लेके 2014 या 15 तक हर साल रैंक 1 यूसीएमएस से आया, 4 या 5 साल तक। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। तो बेसिकली मैं जो बोलना चाहता हूँ कि एक बार किसी कॉलेज में एक स्टूडेंट अच्छा कर जाए तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है बाकी स्टूडेंट्स पे वो बहुत अमेजिंग होता है। और इवन मैमसी और एम्स के रिजल्ट्स इतने अच्छे, ऑफ कोर्स दे आर वेरी ब्राइट स्टूडेंट, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, बट एक एक रीजन ये भी होता है, इतने सीनियर्स को देखते हैं वो इतने अच्छी अच्छी चीजें अचीव करते हुए कि स्टूडेंट्स जूनियर्स के मन में अपने आप ही हो जाता है। तो कुडोज टू स्टूडेंट्स लाइक यू कि ये गवर्नमेंट प्राइवेट और छोटा बड़ा कॉलेज के जो बैरियर्स हैं उसको ब्रेक कर रहे हैं। चलो, कमिंग टू योर प्रिपरेशन अ बिट, मैं ये क्वेश्चन सबसे पूछता हूँ कि बहुत सारा कंटेंट इस टाइम पे अवेलेबल है, कंटेंट खत्म करना ही मुश्किल होता जा रहा है, कैसे रिवाइज करेंगे, कैसे कोई कंटेंट छूट ना चाहिए, जो डर फोमो की जो बात करते हैं, इसको कैसे हैंडल किया आपने अपने प्रिपरेशन में? मतलब सबसे the most important thing is the which everyone says the previous year questions, Correct. which was evident in the recent INICET. Like हम्म। more than I can say 60 or 70% was from topics were from almost 70-80% were from previous year topics. तो Correct. सर मतलब मैंने नोट्स मेरे प्रिपेयर्ड थे, हम्म। कुछ कुछ मतलब मोस्ट सब्जेक्ट्स के मतलब ऑलमोस्ट मतलब ज्यादातर सब्जेक्ट्स के मेरे नोट्स इंटर्नशिप एंड तक कंप्लीट बने हुए थे। हम्म। लाइक सम सब्जेक्ट्स जैसे थोड़े जिनको माइनर सब्जेक्ट्स कहते थे, डर्मेटोलॉजी वैसे हो गया, मैंने बनाए हुए थे नोट्स, बट मुझे लग रहा था कि मेरे पास, मैंने इनको अभी पढ़ा नहीं था, हम्म। तो मुझे लग नहीं रहा था कि मेरे पास अभी टाइम होगा कि मैं हम्म। डर्मेटोलॉजी को बना लेके वो पढूं उसमें। तो उसमें सर सेरिबेलम, मनीष सर का सर मतलब काफी अच्छा था सर वहाँ पे क्लास, अमेजिंग टीचर दैट डॉक्टर हेल्प। मनीष। डर्मेटोलॉजी वहाँ पे सर मेरा मतलब वो प्योरली मतलब सेरिबेलम से था डर्मेटोलॉजी। हम्म। तो और सर नोट्स बने थे, तो फिर उसके बाद मैंने फोकस रखा अपना फर्स्ट और सेकंड ईयर पे, हम्म। फर्स्ट और सेकंड ईयर सब्जेक्ट्स पे। जैसे हम्म। सब मतलब ऑब्वियसली सब कुछ यूट्यूब पे है, आप मतलब सब गाइड करते हैं, तो दे यूज्ड टू टेल कि फर्स्ट एंड सेकंड ईयर हैवी, INICT is first and second year heavy. हम्म। So I totally focused on first and second year, हम्म। and the major topics in the medicine, ECG and surgery, the trauma part, that was very like वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, वंडरफुल। मतलब हाँ, yes, प्लीज प्लीज कैरी ऑन, आप कुछ और बोल रहे थे। नहीं सर। अच्छा, ठीक है, तो आपने नोट्स बना रखे थे और आपने उसी पे फोकस किया। अच्छा, थोड़ा सा यस डॉक्टर गुनवीन, ये मतलब कई बच्चों में मैं देखता हूँ दे आर गुड स्टूडेंट्स बट काइंड ऑफ गेट कंफ्यूज कि यार वो वाला क्यू बैंक मिस ना हो जाए, वो ना मिस हो जाए। एक मतलब एज अ स्टूडेंट एक इनहेरेंट टेंडेंसी होती है, डर होता है कुछ मिस ना हो जाए, एंड यू नो दैट फियर हार्म्स यू मोर देन इट हेल्प्स यू, क्योंकि आप सब कुछ कवर करने जाओगे तो आप कुछ भी कवर नहीं कर पाओगे। तो आपने उसको कैसे हैंडल किया, और आपका क्या सजेशन है अपने जूनियर्स के लिए कि उसको कैसे हैंडल किया जाए? सो मेरे पास बस एक एग्जांपल ये है कि जैसे मैंने ना गोविंद राय सर के 2019 में नोट्स बनाए थे फार्मैक के, अच्छा। तो मेरे पास वो भी रेडी थे अच्छा। देखने को। मैं वीडियोस ओपन करूंगा तो सर उसमें उससे डबल कंटेंट आ गया ऑलमोस्ट अब इस टाइम पे। हम्म। तो हम्म। सर मतलब मैंने देखा, मतलब मैंने सोचा कि अगर इसको दोबारा बनाने जाऊंगा तो मेरे तो बाकी सब्जेक्ट्स रह जाएंगे। हम्म। तो मैंने हम्म। सर वो एक, तो जो मेरे पास 2019 वाले नोट्स पड़े थे वो मैंने रखे, तो उसके हम्म। ऊपर सर मैंने प्रीवियस ईयर टॉपिक्स ऐड किए।
बस सर सिर्फ उतना फार्मैक था मेरा बस। और सर मतलब मैं बता रहा हूँ वो मोर देन सफिशिएंट लगा मेरे को। आई एम श्योर। बहुत बहुत अच्छी बात बोली आपने डॉक्टर गुनवीन ने। जो डर है ना कि कुछ मिस ना हो जाए, इस डर की वजह से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन नहीं होता। कम पढ़ाई करने की वजह से, पढ़ाई तो सब करते हैं बट वो जो जो थोड़ा सा फोकस गड़बड़ हो जाता है उसकी वजह से बहुत दिक्कतें आती हैं। ओके। तो एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा डॉक्टर गुनवीन की, सोशल मीडिया बहुत डिस्ट्रैक्टिंग है आजकल। बहुत सारे मतलब टेलीग्राम ग्रुप, ये ग्रुप वो ग्रुप, हज़ारों चीज़ें हैं और वही फोमो पे सब कुछ चलता है। तो आपका सोशल मीडिया को आपने कैसे हैंडल किया? कितना आप सोशल मीडिया पे थे और कितना टाइम लगाते थे? मैं सर एक्टिव था सोशल मीडिया पे, ऐसा नहीं था कि मैंने बंद कर दिया था मैंने सोशल देखा मीडिया। ट्विटर पे भी आपका ट्वीट देखा मैंने अभी अभी। तो मैं सर एक्टिव था। मैं ट्विटर सबसे ज्यादा ट्विटर चलाता हूँ। और अच्छा। उसके बाद सर इंस्टाग्राम मतलब मैं क्या करता था कि जैसे मैं सुबह उठा पढ़ने बैठा तो मैं 2 आवर्स के गैप पे पढ़ता था, जैसे 2 घंटा पढ़ा, फिर उसके बाद सर मैं 15 मिनट का जो ब्रेक लेता था, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी मतलब इस सोशल मीडिया नहीं चला रहा, मैं इंस्टाग्राम चलाता था 15 मिनट। तो मैं चलाता था, फिर मैं रख देता था, फिर मैं 2 घंटा फिर बैठता था पढ़ने। तो ऐसे मतलब मैंने एक शेड्यूल बनाया हुआ था अपना डेली का। ओके, सो सो आई टू यूज्ड टू फॉलो आवर्स दैट शेड्यूल। तो 2 घंटे की स्टडी फिर 15 मिनट का ब्रेक। ये शेड्यूल एंड तक आके मतलब स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ने बैठा था तो 1.5 आवर्स ऐसे स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में नहीं हो पाता, तो फिर वो धीरे धीरे स्ट्रेच होकर मैक्सिमम 2 आवर्स तक ही एक बारी में बैठ सकता था मैं, उससे ज्यादा नहीं। और सर सोशल मीडिया पर तो मैं क्या एक्टिव था मतलब सर उसका यूजफुल मेरे को यूजफुल लगा, क्योंकि मैं जैसे पेजेस फॉलो किए हुए उसमें डेली एमसीक्यूज आते, तो मैं एमसीक्यूज करता था डेली। मैं बाकी चीजों में मैं सब कुछ करता था, मैं रील्स भी देखता था, मैं दोस्तों को भी मतलब सबकी फोटोज वगैरह सब कुछ करता था, वो सब भी है। बट एक सर प्लस पार्ट भी यही है कि क्वेश्चंस भी सॉल्व होते थे, कहीं कभी मेरे को वो क्वेश्चन याद आ जाए वहां का करा हुआ। तो सर मतलब वो खुद आई थिंक कि वो खुद पे सेल्फ कंट्रोल पे है, मतलब कि बट तुम कितना सोशल चलाते मीडिया हो। एंटरटेनमेंट के लिए ज्यादा यूज किया आपने या एकेडमिक्स के लिए ज्यादा यूज किया आपने? और सर मैं डिप्लोमेटिक दोनों आंसर है मतलब नहीं, डिप्लोमेटिक आंसर तो अलाउड ही नहीं है, एक पिक करना है आपने। नहीं, एक चूज करना है सर, एक चूज करना तो फिर मतलब एंटरटेनमेंट। नहीं ठीक है। मेरे ख्याल से देखिए, सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट तो है ही, और पूरे थ्रू आउट तो कोई भी पढ़ाई नहीं कर सकता। अगर आप उसको कंट्रोल वे में यूज कर सकते हैं तो इट्स गुड, इसमें कोई शक की बात नहीं है। यस। डॉक्टर गुनवीन, आपसे बात करने के जस्ट पहले मैं डॉक्टर लक्ष्या से बात कर रहा था। शी गॉट 200 रैंक इन INICT। एंड उसने बड़ी अच्छी बात बोली कि सर मेरा तो फर्स्ट मतलब कोर्स पूरा अभी तक हुआ ही नहीं था, मेरे 2-3 सब्जेक्ट तो भी रह ही गए थे। तो आपसे पूछूंगा मैं कि क्या, जैसे बहुत कई बार हम लोग मोटिवेशनल वीडियोस में सुनते हैं कि 5 बार रिवीजन कर दो, 4 बार रिवीजन कर दो, तो क्या आपने 5 बार रिवीजन कर ली थी अपने कोर्स की? सर मैं झूठ नहीं बोलूंगा बिल्कुल भी। मतलब मैंने सेकंड रिवीजन करी थी लास्ट 15 डेज। ओके। बस वो मेरी सेकंड रिवीजन लास्ट 15 डेज की थी, उससे पहले पेपर से 15 डेज से पहले मेरी सिर्फ फर्स्ट रीडिंग हुई थी, हम्म। हम्म। प्रॉपर प्रॉपर प्रिपरेशन की। ओके। तो सर लास्ट मैंने भी सब्जेक्ट्स मतलब जो सब्जेक्ट्स सर मेरे नहीं हुए थे दैट इन दैट टाइम सेरिबेलम हेल्प्ड अ लॉट। कि मैंने हम्म। सोचा हुआ था मेरे सब्जेक्ट्स नहीं हो, मैं सेरिबेलम से इन्हीं को सिर्फ सेरिबेलम से पढ़ के जाऊंगा और ये मेरा वहां से हो जाएगा। मतलब उसमें सब्जेक्ट्स में एग्जांपल सर डरमैट है, ईएनटी है, एनेस्थीसिया है, 2-3 और सब्जेक्ट्स मेरे को भी इस टाइम पे नहीं याद आ साइकेट्री तो बोल दो रहे। यार, मैं सामने बैठा हुआ हूँ। तो साइकेट्री मैंने बनाया हुआ था पहले। तो पहले बनाया हुआ था, ठीक है। नहीं ठीक है, ग्लैड वो ग्लैड मतलब सेरिबेलम कुड हेल्प। हाँ। हम्म। वो पढ़ा हुआ था पहले तो सर, पढ़ा हुआ वो था। सेरिबेलम ऑब्वियसली। बट वो कुछ सब्जेक्ट्स मैंने बिल्कुल नहीं पढ़े थे, जिसके लिए प्योरली मैं सोचा था कि सेरिबेलम पे ही करूंगा, वो ये सब्जेक्ट्स थे। डॉक्टर गुनवीन, अभी एक मतलब रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले हम एक बात कर रहे थे। मैंने आपसे पूछा था कि आप मुझसे आके मिले थे क्या क्लास के बाद? तो आपने एक जवाब दिया था, यस मैं चाहूंगा वो आप सारे बच्चों को बताओ। सर, आई रिमेम्बर I didn't meet you in the cerebellum class because I remember you saying in the class that every student come and meet me because like you're a legend obviously, but you will like if someone gets a rank under 500 and then they meet you। हम्म। जब मतलब आपको तभी अच्छा लगेगा कि हाँ तुम अगर 500 रैंक आई है, इसकी 1000 रैंक आई है, आप बोल रहे थे क्लास में कि हमें तो तभी अच्छा लगेगा कि जब कोई आके बोले कि सर हमारी 500 रैंक आई है, हमारी 1000 रैंक आई है। लोग बच्चे तो मिलते हैं हमें आके, बट हमें तब अच्छा लगेगा। तो सर मैं उस टाइम पे सोचता था कि हाँ मुझे उस टाइम उसमें जाना है कि हाँ मेरी कभी रैंक आएगी तो हाँ मैं तब मिलूंगा सर से जाके। वंडरफुल। और जितने भी बच्चे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, देखिए पहली बात, मैं तो नहीं मानता मैं लीजेंड हूँ किसी भी तरीके का। हम तो एक छोटे से टीचर हैं। बट मैं डेफिनेटली बात बोलूंगा कि हमारे बच्चे आके हमसे मिलते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है। बट जब आप लोग आके बताते हो कि सर मैंने आपको वहां पे क्लास की थी और अब मेरी ये रैंक आई है, तो वो जो फीलिंग होती है वो अलग ही होती है।
और मतलब देखिए वही हम लोग बार बार बोलते हैं कि इट्स नॉट अबाउट द प्लेटफॉर्म। चाहे आप मैरो के स्टूडेंट हैं, चाहे आप प्रेप लीडर के स्टूडेंट हैं, चाहे आप सेरिबेलम के स्टूडेंट हैं, चाहे आप हार्टे के स्टूडेंट हैं, इट डजेंट रियली मैटर मच। आप हमारे किसी वीडियो से अगर थोड़ा सा इंस्पिरेशन लेके सिलेक्ट होते हैं तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात है। और इस वीडियो को भी जो लोग देख रहे हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बहुत मेहनत करिए, नीट पीजी में एक अच्छी रैंक लेके आइए, और फिर मुझे मैसेज डालिए कि सर मैंने डॉक्टर गुनवीन वाला भी इंटरव्यू देखा था, उस दिन मैंने एकदम डबल मेहनत करनी शुरू की और मेरी रैंक आई है। तो वो जो मैसेज मुझे मिलेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी, और ऐसे ही हम आपके साथ भी बात करेंगे। ऑलराइट डॉक्टर गुनवीन, 3 4 महीने, 3 सवा 3 महीने बचे हैं नीट पीजी एग्जाम के लिए। आई थिंक आप INICT के थ्रू सीट लेने का प्लान कर रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अभी डाउट में हूँ, अभी मतलब डाउट में अभी हो, अच्छा। समझ नहीं आ रहा। बट फिर भी मतलब मान सर लीजिए डाउट। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसका भी INICT में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया है, और वो थोड़ा दुखी है, थोड़ा सा अपसेट है, एज अ सीनियर या फिर एज समबडी हु हैज क्रैक्ड इट ऑलरेडी, क्या एडवाइस देना चाहोगे उस स्टूडेंट को? Sir, there's still 3 months left. It's a lot, and focus more on previous year questions. That's the like दैट्स द की, ultra राइट? ultra. दैट्स द It's की, a वेरी three वेल। years month. Yes, yes. और एंड यू थिंक 3 महीने का टाइम इनफ है करने के लिए इस चीज को? Yes, sir. मतलब मैं अगर अपना बोलूंगा तो मैंने 4 महीने अच्छे से, मैं ये नहीं बोलूंगा मैं 4 महीने अच्छे से बैठ के पढ़ा, तो सर 3 महीने आई थिंक मतलब डिसेंट रैंक के लिए से बहुत अच्छा है, और मतलब अच्छी रैंक के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर 4 महीने में बहुत INICT क्रैक हो सकता है जिसमें सीट्स कम है, तो 3 महीने में नीट बहुत अच्छे से क्रैक हो सकता है इसमें सीट्स कंपैरेटिवली ज्यादा है, राइट? मुझे तो विश्वास तो डॉक्टर साहब क्या प्लान है आगे फ्यूचर का, क्या करने वाले हो, कहाँ पे MD MS किस चीज में करने का सोचा है? I'm thinking to take MS orthopedics, but MS I'm not ऑर्थोपेडिक, sure at this moment ठीक है। कि मेरे को नीट लेना है। अच्छा, ठीक है, आप सोचिए, मुझे भी मैसेज करना क्या डिसाइड करते हो, है ना? एंड डॉक्टर गुनवीन, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू एंड सो ग्लैड दैट यू गॉट सच अ ग्रेट रैंक, एंड आई एम श्योर यू विल इंस्पायर मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल द कॉलेजेस, बट मोर इम्पोर्टेंटली फ्रॉम द प्राइवेट कॉलेजेस। आप में से जो भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं बच्चे, आप प्राइवेट कॉलेज से हो, दिल्ली के कॉलेज से हो, बिहार के कॉलेज से हो, कर्नाटक के कॉलेज से हो, इन सब बातों से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। अपना कॉन्फिडेंस कभी मत कम होने दीजिए। डॉक्टर गुनवीन जैसे लोगों को देखिए जो कि हार नहीं मानते हैं, और जो ठान लेते हैं वो ठान लेते हैं। Gunveen, thanks a lot for this interview, for having this interview at 1 o'clock in the morning, and again very proud of you, beta. All the best. तो प्राइवेट कॉलेजेस वालों के लिए एक बार एक चीज हाँ, बोलनी है। प्लीज प्लीज, हाँ। सर सेम थॉट्स जो मैंने अपने बताए आपको, वो सेम थॉट्स वो मेरे मन में भी थे, बट फिर वही चीज है कि मैं यही बोलूंगा, इट्स ऑल इन द माइंड एंड द एटमॉस्फेयर दैट इज क्रिएटेड। आई नो मैंने भी वो सेम चीज फील किया, बट अगर एक बार तुम बैठोगे कि सोचोगे कि हाँ मैंने अपना 100% देना, रिजल्ट का देखा जाएगा जैसा भी आता है, दैट वो मन में गिल्ट कभी ना रहे कि मैंने ट्राई नहीं किया कभी। तुम मतलब बैठो और सोचो, मतलब अपना 100% दो, रिजल्ट की देखी जाएगी जो भी आएगा, रिजल्ट की और अच्छा देखी ही जाएगी, आएगा, और मतलब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा, अगर अच्छा ही सौ आएगा। परसेंट दे दिया तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, इसमें कोई शक हाँ की ही बात नहीं। ब्यूटीफुली सेड डॉक्टर गुनवीन, ब्यूटीफुली सेड। थैंक यू डियर, थैंक्स अ लॉट, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। आएगा।